तो वेलकम सभी को आज के जूम मीटिंग में। गुड इवनिंग। मेरा नाम है वर्षा सेन और मैं लोनावला महाराष्ट्र से हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हूँ INFD डेक्कन पुणे से, और RCM बिजनेस को पार्ट टाइम में सीख रही हूँ और इसे कर रही हूँ। तो ये जो बिजनेस है जिसके बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में बताने के पहले मैं आपको किसी चीज के बारे में बताना चाहूंगी। हम सब कोई ना कोई हम सब कोई ना कोई काम करते हैं। वो होती है हमारी डेली 8 घंटे की जॉब, जो 9 to 5 होती है। वो जॉब अगर हम करते हैं तो ही हमें पैसे मिलते हैं। अगर वो काम हमने करना छोड़ दिया तो हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर उस काम से हमको ज्यादा पैसे चाहिए तो हम ओवर टाइम करते हैं। पर वो ओवर टाइम भी हम कितना कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। उसके आगे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो जितना काम करते हैं हम, उससे हमें सैलरी मिलती है, और उस सैलरी का हम एक्सपेंडिचर करते हैं। अब वो एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। वो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो सकती है, वो हमारे डेली के कोई भी जरूरत पूरे करने की एक्सपेंडिचर होती है। तो वो सैलरी का एक्सपेंडिचर करके हमारा सेविंग जीरो हो जाता है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्सपेंडिचर होता है, जो कि होता है हमारा ग्रोसरी शॉपिंग। अब कोई भी सामान खत्म हो जाए घर में तो हमारा वो परंपरा चलते आ रही है कि बाजू वाली दुकान से लेके आ जाओ। बस फिर हम उससे पूछते भी नहीं है कि वो सामान आपने कितने में लाया, आप हमें उससे कितने में दे रहे हो, कितना कमा रहे हो, कुछ भी नहीं। बस आंख बंद करके जितना उन्होंने बोल दिया है वो हम उन्हें पैसे दे देते हैं और वो सामान लाके इस्तेमाल करते हैं, और यही रूटीन चलती जाती है। तो ये जो शॉप है जहां से हम सामान लाते हैं, उसके हम कस्टमर है। अब ये कस्टमर के पास सामान आती है रिटेलर के पास से, पर ये रिटेलर वो सामान को बनाता नहीं है। वो एक होलसेलर के पास से लाता है। ये होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान कैरी फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट देती है। और वो कैरी फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट के पास एक कंपनी मैन्युफैक्चर करके वो सामान देती है। अब जो कंपनी वो प्रोडक्ट को 50 रुपए में बनाती है, वो हम तक आते आते 100 रुपए हो जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? तो ये बीच वाले लोग सारे फ्री में काम तो करेंगे नहीं, उन्हें भी पैसे चाहिए सब सामान के। तो ये 10-10 रुपए अपने आपस में बांट लेती है। अब आप बोलेंगे 50 और ये 10-10 90 हुआ, और बाकी के 10 रुपए कहाँ गए जो 100 बनता है? तो वो जाती है एक सेलिब्रिटी के पास। कंपनी जब एक सामान को मैन्युफैक्चर करती है, कस्टमर को उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता है वो कौन सा सामान है, वो किसके जरूरत के लिए होता है, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो बताने के लिए वो एक सेलिब्रिटी को हायर करते हैं, वो हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाया जाता है, और सेलिब्रिटी उसका 10 रुपए ले लेती है। तो ये जो 50 रुपए का सामान हमारे पास कंपनी ने बनाया, वो हम तक आते आते वो 100 रुपए हो जाती है, और इस बीच उस सामान की क्वालिटी खराब हो जाती है। उन बीच में उसके इसमें माल की हेरा फेरी होती है, उसमें मिलावट होती है, जिससे उस सामान की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए कुछ कंपनीज ने सोचा क्यों ना हम डायरेक्ट कस्टमर से बॉन्डिंग कर ले, ये बीच वाले लोगों को हटा ही देते हैं। सारा सामान हम बनाएंगे, वो सीधा कस्टमर को यूज करेगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कंपनी और कस्टमर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो यही कुछ इसी तरह का बिजनेस है हमारा RCM बिजनेस। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। RCM, सर TC छाबड़ा जी ने 1977 में, पहले ये RCM नहीं था, इसका पहले नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये कुछ ट्रेडिशनल वे में ही चलती थी। फिर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने सोचा क्यों मैं इन सब लोगों को हटा देता हूँ और मेरे कस्टमर को फायदा होना चाहिए। इसलिए 2000 में ये कंपनी का नाम पड़ा RCM। और आज 2020 में RCM के पास 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है। कोई भी कंपनी में जुड़ने से पहले आप उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि वो कंपनी में मैं क्यों जुड़ूं। तो आपको बता दूं, RCM में 12,000 से भी ज्यादा PUC है, 150 से ज्यादा डेपो है, 150 से ज्यादा RCM वर्ल्ड है, और 3 खुद के जमीन पे बनाई हुई फैक्ट्रीज है। उनमें से एक राजस्थान में, एक आसाम में, और एक उत्तरांचल में। RCM को हम 3 तरीके में कर सकते हैं। पहला होता है कस्टमर बन के। अब मार्केट से सस्ता सामान तो हमें RCM में MRP के थ्रू मिलता ही है, बट उसमें अगर आप
एक आरसीएम मेंबर हो तो वो एमआरपी से भी 20% ऑफ में सामान आपको एक कस्टमर बन के मिल जाता है। कुछ लोग इस 20% को कमा के खुश नहीं होते, इसलिए वो रिटेलिंग को अपनाते हैं। अब वो रिटेलिंग अगर उन्होंने अपना ली, वो अगर रिटेलिंग करने लगे हो प्रोडक्ट का, 20% ऑफ में तो मिल ही रहा है हमको एमआरपी से, वापस से आप उसको एमआरपी में बेच के और 20% कमा सकते हो, तो कुल मिला के 40% आपने कमा लिया। कुछ लोग होते हैं इससे भी खुश नहीं होते, तो वो अपनाते हैं सबसे बेस्ट तरीका नेटवर्किंग करने का। अब नेटवर्किंग क्या होता है? आज मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, मैंने अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन करा दिया, फ्रेंड्स को ज्वाइन करा दिया। अब वो रिलेटिव और फ्रेंड अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएंगे, तो इस हिसाब से ये छोटा सा कदम मेरा नेटवर्क बनाने का एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसमें जो आपने 40% कमा लिया, साथ में आप 45% एक नेटवर्क बनाने के थ्रू कंपनी आपको देती है। वो 45% आरसीएम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। 10 to 32% होता है परफॉर्मेंस बोनस, 8% होता है रॉयल्टी बोनस और 5% होता है टेक्निकल बोनस। और ये सारी ही कमीशन हमको ये कंपनी एक सिस्टम के द्वारा देती है। कंपनी ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसको कहते हैं एक सिस्टम, और इस सिस्टम के द्वारा वो हमें कमीशन दे देते हैं। आरसीएम देता है 30 डेज की मनी बैक गारंटी। अब कोई भी सामान अगर हमको पसंद नहीं आया तो आप उसको 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं और उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और ये कंपनी तभी देती है जब उन्हें पूरा विश्वास होता है कि उनका सामान आप वापस नहीं आएगा और कस्टमर को पसंद आएगा। तो इसलिए आरसीएम देता है 30 डेज की मनी बैक गारंटी। आरसीएम देती है मनी सिक्योरिटी। अगर आपने ये आरसीएम बिजनेस से काफी टाइम तक जुड़े हो, आप अच्छा खासा पैसे कमा रहे हो और गलती से आपको कुछ हो गया, आप नहीं कर पा रहे आरसीएम को, तो आपने जिस नॉमिनी का नाम दिया है, आप ज्वाइन करते समय एक नॉमिनी का नाम दोगे हमको, तो वो नॉमिनी को वहीं से पैसे मिलने चालू हो जाएंगे जहां से आपने खत्म किया था। 1 रुपए भी कम नहीं, इनफैक्ट वो बढ़ेगा, वो और बढ़ेगा और उसको वहीं से कंटिन्यू करने मिल जाएगा। आरसीएम देता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये दिखाने के लिए मैं आपको ये कुछ लाइव दिखाना चाहूंगी। ये ऊपर वाला जो इमेज है वो मेरे बाजू के दुकान से लाया हुआ एक साबुन है, और नीचे वाला हमारे आरसीएम का साबुन है। दोनों ही हल्दी और चंदन अपने इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। एफएसएसएआई ये कंपनी हमें ग्रेड्स देती है, प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसके लिए वो ग्रेड्स देती है। उसी कंपनी ने जो बाहर का साबुन है उसको 3rd ग्रेड दिया है। 3rd ग्रेड होता है जानवरों को नहलाने वाला साबुन, जो कि हम यूज करते आ रहे थे। और वही कंपनी जिन्होंने इसको 3rd ग्रेड दिया है, आरसीएम को इसने ग्रेड 1 दिया है। अब आप बोलेंगे 3rd ग्रेड है और इसका 1 है तो पैसे तो पक्का ज्यादा होंगे, पर ऐसा नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं ऊपर वाले का रेट 30 है, एमआरपी 30 है, और वही आरसीएम का साबुन जिसका ग्रेड 1 है वो 27 रुपीज में आता है। और उसमें भी अगर आप एक आरसीएम मेंबर हो तो वो 22 रुपीज में मिल जाती है, उसमें भी हम 5 रुपए और अपने बचा लेते हैं। ऊपर वाला साबुन 51 ग्राम का है और नीचे वाला साबुन 100 ग्राम का है। आरसीएम देता है बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी जीरो इन्वेस्टमेंट में। कंपनी ने ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारे पैसे लगा के रखे, आपको बस इससे जुड़ना है और इसके बारे में सीखना है और इससे आपको प्रैक्टिकली करना है। तो ये बिजनेस करने की बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देता है। आरसीएम देता है मनी फ्रीडम, जो कि आता है एक पैसिव इनकम से। एक्टिव इनकम हमने देख लिया, जो हमारी 9 to 5 की जॉब थी। अब पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम होता है अगर हम सो रहे हैं, हमको काम करने का मन नहीं है, हम बीमार है, हम वेकेशन में जा रहे हैं, फिर भी हमें पैसे मिलेंगे। और वो कैसे? एक नेटवर्क बनाई हमने, वो हमारे लिए काम करी, वो खुद के लिए काम करी, खुद के ग्रोथ के लिए काम करी, और उन सब का पैसा हमें भी मिलेगा वो नेटवर्क के थ्रू। तो इसके लिए हम, आज आपको काम करने का मन नहीं है पर उन सबको एक साथ काम करने का मन नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसके लिए नेटवर्क के थ्रू आपको पैसिव इनकम करने का मौका मिलेगा। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। एक कंपनी होती है, उसमें एक ओनर होता है, मालिक होता है उस कंपनी का। वो मालिक के पास सिर्फ 8 घंटे होते हैं,
पर क्योंकि उस मालिक ने और 100 लोगों को अपने पास रखा है, 100 स्टाफ को अपने पास रखा है, उन 100 स्टाफ के 8 घंटे मतलब कुल मिला के 800 घंटे वो अपने बना लेता है। तो उसको 800 घंटे के पैसे मिलते हैं और आपको सिर्फ आपके वो 8 घंटे के पैसे मिलते हैं। इसके लिए उसकी लाइफ लग्जरियस होती है और आप अपने जरूरतों को पूरा करने में ही लगे रह जाते हैं। आरसीएम को जुड़ने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, पिक्चर आईडी चाहिए और नॉमिनी का डिटेल चाहिए। क्योंकि ये पूरी कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे चल रही है, इसके लिए ये सब देना जरूरी है। और हम जब सामान खरीदते हैं इसका भी हमें पक्का बिल मिलता है ताकि वो पूरा वाइट हो। इसके लिए कोई भी डर की जरूरत नहीं है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे या कुछ हो जाएगा। पूरा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ चल रही है, आपको आपके एक एक रुपए, आपके एक एक मेहनत आपको उसकी मिल जाएगी। एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जिसमें हमें कहा गया था 1940 में जो 10 रुपए कमा रहा है वो अपने जरूरतों को पूरा कर रहा है, और जो 100 रुपए कमा रहा है वो अपने ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। उसी के 20 साल बाद जो 100 रुपए कमा रहा है वो अपने जरूरतें पूरा कर रहा है, और जो 1000 रुपए कमा रहा है वो अपने लग्जरी थोड़ा जी पा रहा है। उसी तरीके से आज 2020 में जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो अपने जरूरतों को पूरा कर रहा है, और जो 10 लाख रुपए कमा रहा है वो अपने लग्जरी लाइफ जी पा रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको एक एक्टिव इनकम करके नॉर्मल लाइफ जीनी है जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़े अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, या पैसिव इनकम करके आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरसीएम में आप हर तरीके से जुड़ सकते हो। बस ये पहला कदम है जो लंबा होता है, उसके बाद के सारे कदम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एक सिस्टम से जुड़ने के बाद वो सिस्टम आपको पैसे देने लग जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना आज का इस प्लान शो को खत्म करती हूँ, और मेरे मेंटर मिस्टर विनीत सक्सेना जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, वो आपको इस